हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सीरत दवाखाना की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम व तलबा किराम, आज का हमारा टॉपिक है जवारिश कमूनी, इसको बनाने का तरीका, इसके तमाम फ़वाइद और इसमें कौन कौन से अज्ज़ा डाले जाते हैं, ये तमाम बातों को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि वीडियो को स्किप किए बगैर अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए दुरूद पाक की फ़ज़ीलत सुन लें। अल्लाह के आखिरी नबी हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो आप भी पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम व तलबा किराम, जवारिश कमूनी जो है ये एक कदीम दुआ है और ये सदियों से चली आ रही है। इसको हर दौर के हुक्मा बनाते रहे हैं और इसको यूज़ करते रहे हैं। और आजकल जो बाज़ार में जवारिश कमूनी जो है जो मिल रही है, तो वो खानी बड़ी मुश्किल है। तो जब मैंने इसके नुस्खा को देखा और फिर इसको ट्राई किया तो उसके भरपूर फ़वाइद भी ना मिले और दूसरा वो खाने में भी मुश्किल थी। तो मैंने ख़ुद जो है जवारिश कमूनी तरतीब दी और इसको मैंने यूज़ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो है वो हासिल हुए। और इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, किस किस बीमारी का आप इसके साथ जो है वो इलाज कर सकते हैं। इसमें वो मरीज़ जिनको भूख की कमी रहती है उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, और वो मरीज़ जिनकी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ रहती है, या फिर जिनको तबख़ीरे मैदा के जो मरीज़ हैं, और या फिर वो मरीज़ जिनको हिचकी जिनकी बंद नहीं होती, तो उनके लिए भी ये दवा जो है ये बड़ी कारआमद है। और इसके साथ कब्ज़ के मरीज़, जो पुरानी की पुरानी कब्ज़ के मरीज़ हैं और जिनको री गैस का मसला है, जिनका पेट जो है वो फूला ही रहता है, भारी ही रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो ये दवा जो है आप यूज़ करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन मरीज़ों को डिप्रेशन है, माली खोलिया की बीमारी है, सोचते ही रहते हैं और दिमाग पे जो है एक बर्डन सा महसूस होता है, तो उनके लिए ये दवा जो है ये बड़ी ही कारआमद है। इसके बाद वो मरीज़ जिनको नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, सारी सारी रात जो है वो कभी इधर करवट बदलते हैं, कभी उधर करवट बदलते हैं, नींद नहीं आती, तो जो नींद की कमी के मरीज़ हैं उनके लिए ये दवा जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर वो मरीज़ जिनको कमर में दर्द है और पुरानी से पुरानी कमर दर्द है, जिनको कमर का दर्द ख़त्म ही नहीं होता, उनके लिए ये दवा जो है ये लाजवाब है। और ये दवा जो है ये यूरिक एसिड के लिए कमाल का दर्जा रखती है। फिर कोलेस्ट्रोल को ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है ये ख़त्म करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका अपने मतब पे जो है वो तजर्बा किया है। और इसके साथ साथ वो मरीज़ जिनको पट्ठों का खिंचाव हो जाता है, जिनके पट्ठे जो हैं वो खींचे जाते हैं, तो उन मरीज़ों के लिए ये दवा जो है ये बहुत ही लाजवाब है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम व तलबा किराम, इसमें कौन कौन से अज्ज़ा डाले जाते हैं। इसमें आपने ज़ीरा स्याह जो है ये आपने 1 पाव यानी 250 ग्राम लेना है, और इसमें बरगे सुदाब, सुंड और तेज़पात, ये तीनों चीज़ें आपने 100 ग्राम लेनी हैं। और इसमें आपने फुलफुल स्याह ये 50 ग्राम, फुलफुल दराज ये भी 50 ग्राम, और करिफ्स अजवाइन जो है ये भी आपने 50 ग्राम, और इसके साथ पुदीना खुश्क जो है ये भी आपने 50 ग्राम डालना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अच्छे तरीके के साथ साफ़ हों। आपने इनसे तिनके वगैरह डाल जो है वो निकाल देने हैं, और आपने इसमें से मिट्टी वगैरह जो है, जो भी कचरा हो वो आपने निकाल देना है। इन दवाओं को आप साफ़ कर लें, और साफ़ करने के बाद इनको अलग-अलग पीस लें, और पीसने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आपने इसकी बनानी है माजून। बेहतर तो यही है कि आप इसमें शहद यूज़ करें, और अगर आप इसमें शहद यूज़ करेंगे तो आप इसका 100% जो है वो आप इसका फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकेंगे। शहद आपने जितनी आपके पास दवा है उससे 3 गुना ज़्यादा आपने इसमें शहद डालना है, या फिर आप चीनी का कवाम जो है वो डाल सकते हैं।
शक्कर का कवाम बना लें या गुड़ का कवाम अगर बना लें वो भी बेहतरीन है। तो वो भी 3 गुना आपने दवा से ज़्यादा डालना है तो आपकी माजून जो है वो तैयार है। और अब इसको आपने असाबी उज़लाती और उज़लाती असाबी तहरीक में आपने इसको यूज़ करना है, और गुद्दी उज़लाती तहरीक में आपने इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसका ख़ुद का मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है। और ये दवा जो है इसको आपने कभी भी गर्म खुश्क मिजाज में आपने यूज़ नहीं करना है। और इस दवा को आपने यूज़ इस तरह करना है कि आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को आप पानी के साथ इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।